हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम लिख चुके हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और विनोबा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हो चुका है। तो सेमेस्टर 3 का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो पीछे दो वीडियो जा चुका है, एक तो मेन सिलेबस का वीडियो, दूसरा वीडियो आप देख चुके होंगे जो फर्स्ट मेजर पेपर का था, जिसका नाम था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग सेकेंड मेजर पेपर जो सेमेस्टर 3 में पढ़ना है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो बीकॉम सेमेस्टर 3 में जो हम लोगों को सेकेंड मेजर पढ़ना है, मेजर 5, जिसका नाम है कॉरपोरेट लॉ। जिसका नाम क्या है? कॉरपोरेट लॉ। ध्यान रखिएगा, ये भी 100 मार्क्स का एग्जाम इसमें होगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का जो है आपका इंटरनल एग्जाम होगा। 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम और 100 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा इसके लिए। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या है कॉर्पोरेट लॉ में? तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी। तो इसको समझिए, पहले सिलेबस समझना बहुत जरूरी। बहुत बच्चे को सिलेबस ही नहीं पता रहता है कि पढ़ना क्या है। तो जब सिलेबस आपको नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे? तो पहले सिलेबस को समझो। कंपनी का लॉ, यानी कंपनी लॉ दो बना था। सबसे पहले 1850 में कंपनी का कानून बना। फिर आज़ादी के बाद कब बना? 1850 के बाद बना 1956 में, दूसरा आज़ादी के बाद। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो 2013 चल रहा है। तो तीन कंपनी लॉ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन हम लोगों को जो स्पेशली पढ़ना है वो 2013 का कानून पढ़ना है। नहीं, कंपनी एक्ट 2013 का कानून ही पढ़ना है। आप पढ़े हैं कंपनी, लेकिन कंपनी का अकाउंटिंग पढ़े आप क्लास 12th में, जहाँ पढ़ते थे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर। वो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज था कि कंपनी अपना लेन देन करेगी तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, यहाँ कानून पढ़ना है कि क्या कानून है कंपनी का। तो हम लोगों को स्पेशली पढ़ना है कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। ये पुराने कानून हो गए, इनके बारे में नहीं पढ़ना है हमको। पढ़ना है कंपनी एक्ट 2013 के बारे में। और उसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो देखिए क्या क्या आपके सिलेबस में। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोगों को पढ़ना है यूनिट फर्स्ट, प्योर थ्योरी लेकिन कानून वाला एक चीज़ है, जिसमें पढ़ना है प्रीलिमिनरी टू कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी 2013 का स्टार्टिंग क्या है? तो सबसे पहले पढ़ना है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी में प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है। फिर पढ़ना है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। फिर फर्दर इशू ऑफ शेयर या बाईबैक ऑफ शेयर क्या होता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं अकाउंट्स के अंदर, लगभग वही सब चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे आप यूनिट 2 में आते हैं, यूनिट 2 में पूरा इतिहास भूगोल बदल जाता है। क्या है भैया यूनिट 2? तो यूनिट 2 के अंदर क्या हो जाता है? यूनिट 2 में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है कंपनी का। कंपनी का मैनेजमेंट क्या है और उसे कैसे हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कैसे उसको चलाते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। संचालन कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो उसमें हम लोगों को मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पढ़ना है बोर्ड मीटिंग कैसे होता है, क्या होता है बोर्ड मीटिंग, क्या कैसे होगा, कितने लोग आने चाहिए, कब हो सकता है। एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम जिसको बोलते हैं, कंपनी का एजीएम कब होगा, कौन एजीएम बुला सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग कब होगा कंपनी का, ये सब चीज़ के बारे में, कौन बुला सकता है, कब होगा, कैसे जानकारी लोगों तक जाएगी। बोलता है रिक्वेस्ट ऑफ अ वैलिड मीटिंग, मतलब जो सही मीटिंग होगा उसका मान्यता कैसे उसको मिलेगा, कैसे माना जाएगा सही मीटिंग है कि नहीं। मीटिंग कर लेने से बड़ी बात नहीं है, मीटिंग का जो कोरम है उसको हम लोग बोलते हैं। तो मीटिंग का जो कोरम है उसको पूरा करना होगा। जैसे यहाँ लिखा है कि अगर 11 सदस्य हैं तो कम से कम 6 सदस्य आपकी मीटिंग में आने चाहिए। अब 11 सदस्य में से पता चला कि मीटिंग में तीनों को है और आप लोग मीटिंग करके फैसला ले लीजिएगा, तो बात नहीं होगा। 11 है तो 11 का आधा से ज़्यादा आपकी मीटिंग में आना चाहिए ना। तो 11 आधा से ज़्यादा मतलब क्या हुआ, 6 को कम से कम आना चाहिए। 6 लोग हैं तो कोरम पूरा हो गया। कोरम पूरा मतलब जो भी आप फैसला लेंगे वो सही हो जाएगा। 6 लोग होने चाहिए कम से कम वहाँ पे मीटिंग में। अगर 6 से कम लोग हैं तो आपका फैसला मान्य नहीं होगा। तो ये सब चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। कंपनी का क्या है, कन्वीनियंस ऑफ मीटिंग, कैसे सुविधाजनक होगा, कैसे मीटिंग ले सकते हैं, ऑफलाइन लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, कब लेंगे, कैसे लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, सबके बारे में। मिनट्स के बारे में पढ़ना है। मिनट्स क्या होता है? एजेंडा जिसको हम लोग बोलते हैं, एजेंडा तय होता है मीटिंग का कि क्या क्या मुद्दे पर बात होगी। रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। पोस्टल बैलेट, ये वोटिंग का तरीका है कंपनी में। कंपनी के मामले में वोट देने का तरीका पोस्टल बैलेट, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैटर्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से कर सकते हैं या पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है कंपनी में डिविडेंड क्या होता है, अकाउंट्स क्या है और ऑडिट क्या है। यानी हम लोगों को पढ़ना है डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी कैसे डिक्लेयर करेगी डिविडेंड, क्या पेमेंट का मोड होगा। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनी के खाते कैसे लिखे जाएंगे। मेंटेनेंस एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल ड्यूटी पढ़ना है।
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पढ़ना है कि एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रोटेशन, रिमूवल, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर पढ़ना है, ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़ना है, और कंसल्टेशन या कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ ऑडिटर कमेटी, ऑडिटर कमेटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे बनाएंगे और कैसे ये काम करेगा, इस सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है डायरेक्टर के बारे में। डायरेक्टर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसका अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, उसको हटाएंगे कैसे, ये पढ़ना है। डायरेक्टर कौन होता है, उसको लाएंगे कैसे और हटाएंगे कैसे। उसके बाद पढ़ना है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डी नंबर क्या होता है। फिर पढ़ना है डिसक्वालिफिकेशन कैसे करेंगे डायरेक्टर का, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर पढ़ेंगे, और डायरेक्टर का लीगल पोजीशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद पावर के बारे में पढ़ना है, पावर क्या है, ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एडिशनल डायरेक्टर का। अल्टर डायरेक्टर का मतलब, डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर मतलब मेन डायरेक्टर के अलावा और जरूरत पड़े तो हम एडिशनल डायरेक्टर लेकर आते हैं। अल्टरनेट कैसे करें, मतलब अल्टर्ड का मतलब होता है कैसे आप अपने डायरेक्टर को बदल सकते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर कैसे आप अपॉइंट कर सकते हैं, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय कैजुअल वैकेंसी। की मैनेजमेंट पर्सनल क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को कैसे ला सकते हैं, कैसे इसको हटा सकते हैं, क्या इसके राइट्स होंगे, क्या इसके ड्यूटीज होंगे, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें लास्ट यूनिट का, इसमें तो लास्ट यूनिट में हम लोग को पढ़ना है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड वाइंडिंग अप, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ना है ऑपरेशन क्या होता है, मिसमैनेजमेंट क्या होता है, राइट टू अप्लाई पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल वह संस्था होती है जो कंपनी के मामले को देखी, यानी कंपनी का सुप्रीम कोर्ट है ट्रिब्यूनल, इसको CLT बोलते हैं। CLT का फुल फॉर्म होता है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसके प्रोविजंस देखेंगे क्या क्या है, उसके प्रोविजन देखेंगे, कॉम्प्रोमाइजेस के क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एंड अमलगमेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट एंड मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब इसको लिक्विडेशन भी बोलते हैं। लिक्विडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम किसी कंपनी को बंद करते हैं ना, तो कंपनी को बंद करने के प्रोसेस को लिक्विडेशन बोलते हैं, इसको हिंदी में समापन बोलते हैं। किसी कंपनी को बंद करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन, समापन। प्रोविजन ऑफ वाइंडिंग अप, कैसे आप वाइंडिंग अप करेंगे, अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 पढ़ा कि क्या प्रोविजन होगा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर। आगे हम लोग को पढ़ना है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ना, उसमें अपील कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ना। अपील ट्रिब्यूनल क्या है, जिसमें आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ पढ़ेंगे, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपील ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे, पावर टू पनिश फॉर कंटेनमेंट, कैसे आप पनिश करेंगे अगर कोई व्यक्ति कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का में गलती कर जाता है तो उस व्यक्ति को कैसे पनिश करेंगे, ये सारी जानकारी आपको पढ़नी है यहाँ पे, और सारा जानकारी आपको लेना है इस यूनिट के अंदर। तो जो कॉर्पोरेट लॉ है एक भी बहुत इंटरेस्टेड और बहुत ज़बरदस्त जानकारी वाला पेपर है, इसको भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अब हम लोगों को चूँकि दोनों मेजर पेपर का सिलेबस आपको डिस्कस कर चुके हैं, और मैं फिर बता दूं कि जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं या ऑफलाइन, वो CWH ऑनलाइन एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारे ऑनलाइन कोर्सेस मिल जाएंगे। कैसे करेंगे, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आप रजिस्टर करेंगे और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे तो सारे कोर्सेस मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, चाहे वो सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी का भी हो, सारे कोर्सेस यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो ज़रूर जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।